चलिए गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो पार्ट 8 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट वेरी हाई अल्टीट्यूड द आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी विल, देखिए जैसे ही हम वेरी हाई अल्टीट्यूड यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अगर जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी है इनका क्या होता है, या ये घटती है या फिर बढ़ती है। इसका सही जवाब है गाइस इंक्रीज इन नंबर। तो ये जो है आरबीसी ये इंक्रीज होते हैं हमारे बॉडी में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई अल्टीट्यूड में आरबीसी जो है वो बढ़ती है या फिर घटती है, तो आपको ध्यान रखना है इंक्रीज इन नंबर, ये बढ़ती है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये तो सभी को पता है कि ये ब्लड जो है वो रेड इन कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ब्लड जो है ये रेड कलर का होता है। ठीक है। इन ह्यूमन यूनिवर्सल डोनर हैज द ब्लड ग्रुप ऑफ, अब यूनिवर्सल डोनर यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, वो होता है ओ। यानी ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसिपेंट या फिर एक्सेप्टर यानी वो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वो ले सकता है, वो होता है ए बी। ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बोन्स आर कनेक्टेड बाय टिश्यू, देखिए जो बोन्स होते हैं वो जो टिश्यू से कनेक्ट होती है उस टिश्यू का नाम क्या होता है, तो उसको बोला जाता है लिगामेंट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिसीज कनेक्टेड विद, देखिए तो ये डिसीज गाइस कनेक्ट होते हैं आई से। अब ये मायोपिया यानी क्या होता है ये सबसे पहले समझ लीजिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मायोपिया में क्या होता है, इंसान को पास का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता। ये वर्ड छोटा है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि मायोपिया में छोटा वर्ड है तो जो पास की चीज़ें हैं वो दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती और दूर की चीज़ें दिखाई देती है। तो ये किससे कनेक्ट है, देखने वाली चीज़ें है तो आई से कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। देखिए हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे हाथों पे एक पट्टी रोल करते हैं और एक पंप होता है, उससे जो है वो मर्क्यूरी की सहायता से एक मीटर होता है उससे हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। उसको बोला जाता है स्पैग्मो मैनोमीटर, उसको बोला जाता है स्मैग्मो मैनोमीटर। ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज अ टिबिया बोन इज फाउंड, अब टिबिया बोन कहाँ पे होता है, देखिए ये मान के चलो इंसान है, डायग्राम अच्छी नहीं है मेरी, ये लेग है, ये हमारा घुटना है, तो घुटने से नीचे वाला जो लेग होता है ना इसको बोला जाता है टिबिया बोन। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है लेग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन गाइस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इमरजेंसी हार्मोन जो है ये होता है एड्रेनालिन ग्लैंड, जो एड्रेनालिन ग्लैंड है इसको ही इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है इमेज फॉर्म ऑन विच पार्ट ऑफ आई, हम जो देखते हैं तो हमारे आईज में इमेज जो है वो कौन से पार्ट पे फॉर्म होती है, तो इसका जवाब है रेटिना। रेटिना पे जो है वो हमारी इमेज जो है वो फॉर्म होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आयरन। हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी है तो डॉक्टर हमें आयरन की गोलियां देती है, जिससे क्या होता है आयरन जो है वो बढ़ता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ने में जो है वो मदद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी डायलिसिस इज यूज्ड फॉर फेलियर ऑफ विच ऑर्गन, डायलिसिस किया जाता है तो कौन सा ऑर्गन फेल हो जाने के बाद डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है, तो आपको पता होगा कि किडनी की फेलियर के बाद जो है ये डायलिसिस जो है वो किया जाता है। अब डायलिसिस में क्या होता है, तो ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल के ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर से बॉडी में उसको डाला जाता है, उसको बोला जाता है डायलिसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर दिखने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस वक्त आंखों को अच्छा दिखता है, तो उसका आंसर है गाइस 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऐसा कम से कम डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से कोई भी चीज़ हमें क्लियर दिख सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर का डिटेक्शन के लिए कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है। आइसोटोप यानी क्या होता है, एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है
बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। यानी एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। तो कोबाल्ट 60 ये जो आइसोटोप्स है ये यूज किया जाता है कैंसर के डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अलाइनमेंट्स ऑफ। अब ईसीजी किस डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, तो हार्ट के डायग्नोसिस के लिए जो है वो ईसीजी का यूज किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी है, तो ये होती है गाइस ऑर्टा। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसका काम क्या होता है, तो ये हार्ट से पूरे बॉडी को ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है ये ब्लड वेसल। याद रखना सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है, यानी उससे एसोसिएटेड कौन सी ग्लैंड होती है, तो इससे एसोसिएट होती है गाइस एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट मसल्स होती है वो होती है सर्टोरियस मसल्स। सर्टोरियस मसल जो होती है गाइस ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल्स होती है। और जो सबसे छोटी मसल्स होती है वो कौन सी होती है, ये कमेंट में ज़रूर लिखना, मैंने बताया है। थैलासेमिया इज दी हेरिडिटरी डिसीज विच अफेक्ट। थैलासेमिया इज हेरिडिटरी डिसीज है, वो किस पे अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करता है गाइस ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेम दी लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट जॉइंट, देखिए ये सभी जॉइंट है हमारे, पर नी यानी घुटने का जो जॉइंट होता है ना वो सबसे बड़ा जॉइंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द मैंडिबल बोन इज लोकेटेड। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है ना वो 2 बार वीडियो देखना, पहली बार आंसर को जान लेना और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो वीडियो देखेंगे ना तो खुद आंसर देने की कोशिश करना। तो इससे क्या होता है, रिवीजन भी होती है और आपको एक अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो ध्यान में रह जाएगा। आंसर आपको ऐसे आने चाहिए, क्वेश्चन पूछा कि आंसर ऑप्शन के विदाउट अगर आपको आंसर आता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। वेयर इज द मैंडिबल बोन इज लोकेटेड, तो ये होता है गाइस जॉ में हमारे, यानी जबड़े में। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन ऑकर एट, जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसल्स हम जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन जो होते हैं ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो देखिए 36.9 या फिर और हम उसको बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसको केल्विन में अगर पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 या फिर 36.9 जो ऑप्शन आपको दिया है इसमें से वो आप चूज कर लेना। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट 98.6 और डिग्री यानी केल्विन 310 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन सेंस। हम कितनी टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, पता है 5 सेंस कर सकते हैं। अब 5 कौन कौन सी होती है, एक होती है स्वीट, सबसे पहली जो टेस्ट होती है वो कौन सी होती है, स्वीट यानी मीठा। एक होती है सोर यानी खट्टा। ठीक है, एक होती है बिटर यानी कड़वा। एक होती है सॉल्टी, ठीक है, यानी सॉल्टी तो पता ही हो गया आपको। और एक होती है उमामी। ये उमामी कैसी टेस्ट होती है मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होती है, पर उमामी नाम की एक टेस्ट होती है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि उमामी जो टेस्ट होती है ये कैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दी अनदर नेम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है इसका अनदर नेम क्या है, तो इसको बोला जाता है लैर्नेक्स। ठीक है, तो गाइज ये कुछ सवाल थे और उसके जवाब थे। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।